साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा को बक्सर से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस अवसरवादी और ब्राह्मणवादी आनंद मिश्रा का चुनाव हारना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर, जिसका जिला मुख्यालय आरा है। इसलिए बहुत लोग उसे आरा जिला भी कहते हैं, लेकिन वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है और आनंद मिश्रा इसी भोजपुर के रहने वाले हैं। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो कलकत्ता में नौकरी करते थे, इसलिए आनंद मिश्रा की में कलकत्ता में ही पढ़ाई लिखाई की और बड़े होने पर उनका चयन पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में हो गया। यानी वो वेस्ट बंगाल की सेवा में आ गए और 5 साल तक उन्होंने बंगाल में नौकरी की। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और सन 2011 में वो आईपीएस के लिए चुन लिए गए, भारतीय पुलिस सेवा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जो है आईपीएस है, एक अखिल भारतीय सेवा है। तो इसमें कैडर का आवंटन होता है, किसी को बिहार कैडर, किसी को पंजाब कैडर, किसी को उड़ीसा कैडर, इस तरह से मिलता है। तो आनंद मिश्रा को मिला असम मेघालय कैडर। जो भारत का उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, उसमें असम और मेघालय अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इनका जो कैडर है वो संयुक्त है, ज्वाइंट कैडर है। तो इस तरह आनंद मिश्रा पहुंच गए आईपीएस बनके असम मेघालय। इन्होंने मेघालय में अपनी सेवाएं दी, फिर असम में इनकी सेवाएं रही, और ये खुद को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते हैं। मतलब इनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारे अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। अब मुझे नहीं मालूम सच्चाई कि इन्होंने कितनों को मार गिराया है। मुझे कई बार लगता है कि ये भी नरेंद्र मोदी की तरह थोड़ा बहुत फेंकते रहते हैं, फेंकने की इनकी आदत है, क्योंकि कई बार इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 125 अपराधियों को मार दिया, 150 अपराधियों को मार दिया। तो कोई जिला का एसपी 125 150 अपराधियों को मार दे, ये बात तो मेरे गले नहीं उतरती है। 125 बड़े अपराधी तो पूरे एक राज्य में नहीं होते, एक जिले में कहां से आ जाएंगे। तो खैर, ये स्वघोषित इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, मुठभेड़ विशेषज्ञ हैं। उसके बाद असम में ये वहां का जो नालायक मुख्यमंत्री है असम का, हिमंत बिश्व शर्मा, उसके बहुत करीब आ गए। करीब क्या गए, यदि सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो हिमंत बिश्व शर्मा के चमचा बन गए। और हिमंत बिश्व शर्मा ने इनसे कहा कि आप भाजपा में आइए, बीजेपी में आइए और चुनाव लड़िए। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जब आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत असम गया था तो आनंद मिश्रा ने भागवत से भी जाकर मुलाकात कर ली। तो जो भी हो, 2024 में जब आनंद मिश्रा एसपी थे असम के लखीमपुर जिले के, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया नौकरी से। इनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और फिर इसके बाद ये बिहार आ गए। 2024 में आप जानते हैं, अप्रैल मई महीने में लोकसभा चुनाव हुए थे इस देश में। बिहार में बक्सर लोकसभा सीट है। संयोग से मैं बक्सर जिले का एसपी भी रह चुका हूं। तो बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के एमपी थे अश्विनी चौबे। लेकिन ये बात पक्की हो गई थी कि अश्विनी चौबे का टिकट कटना ही कटना है। तो आनंद मिश्रा को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि अश्विनी चौबे का टिकट कट के आनंद मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। लेकिन जब वो आए, उन्होंने हाथ पैर भी मारे, लेकिन बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट तो काट दिया, लेकिन टिकट दे दिया मिथिलेश तिवारी। अब आनंद मिश्रा बुरा फंस गए।
एक तरह से उनकी हालत मतलब धोबी का कुत्ता वाली हो गई। सो ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है, ना वो भाजपा के रह गए, ना वो अखिल भारतीय सेवा में रह गए, आईपीएस रह गए। तो अब करे तो क्या करे, तो उन्होंने निर्दलीय होके यानी आजाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ लिया बक्सर लोकसभा सीट से। वहां पर राजद के उम्मीदवार थे सुधाकर सिंह, तो राजद के एक बड़े नेता जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तो इस चुनाव में आनंद मिश्रा ने काफी प्रचार किया, काफी उछल कूद मचाई और उन्हें 50,000 के करीब वोट भी मिले। तो वो चुनाव जीत तो नहीं सके, लेकिन 50,000 वोट काट के उन्होंने मिथिलेश तिवारी को भी चुनाव में हरा दिया। यानी वोट कटवा साबित हो गया आनंद मिश्रा, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए और सुधाकर सिंह ने वो सीट बीजेपी से छीन ली। तो सुधाकर सिंह पहुंच गए लोकसभा में और आनंद मिश्रा फिर यहीं रह गए। उसके कुछ महीनों बाद आनंद मिश्रा ने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जन स्वराज पार्टी आप जानते हैं बिहार की एक नई पार्टी है, जिसके सूत्रधार आप कहिए तो प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर आप जानते हैं पहले चुनावी रणनीतिकार थे, फिर उन्होंने एक संगठन बनाया था आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। फिर पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को उन्होंने जन स्वराज पार्टी लॉन्च की। जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। इसके प्रदेश अध्यक्ष उदय सिंह है, सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हैं। और एक बिहार में ये तीसरी शक्ति के रूप में जन स्वराज पार्टी उभरी है। तो आनंद मिश्रा चले गए जन स्वराज पार्टी में। अब जन स्वराज पार्टी में चले गए तो वो पीले रंग का गमछा गले में डालकर घूमने लगे। प्रशांत किशोर को भी लगा कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी आया है, तो उन्होंने आनंद मिश्रा को काफी इज्जत दी। आनंद मिश्रा को जन स्वराज पार्टी की युवा शाखा का यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद आनंद मिश्रा ने कहा कि उन्हें एक बाइक यात्रा निकालनी है बिहार में, उन्हें 100 बाइक चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने उनको 100 बाइक खरीद के दे दिए, जो जन स्वराज के पीले रंग में रंगी हुई बाइक थी। उसके बाद आनंद मिश्रा ने अपनी बाइक पर तिरंगा झंडा लगा लिया और उस बाइक का नेतृत्व करने लगे। उस बाइक यात्रा को उन्होंने नाम दिया जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा। और जगह जगह घूमने लगे, इस जिले से उस जिले, यहां से वहां। लेकिन उसके बाद अचानक खबर आई कि अब ये जन स्वराज पार्टी में नहीं रहेंगे और उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं गुवाहाटी, यानी असम जा रहा हूं। और उन्होंने कहा प्रशांत किशोर से आनंद मिश्रा ने कि गुवाहाटी में मुझे एक पुराने केस में कोर्ट में गवाही देनी है, तो मैं जरा जाता हूं और फिर आता हूं। तो आनंद मिश्रा चले गए गुवाहाटी। गुवाहाटी में कोर्ट में उन्होंने गवाही दी नहीं दी वो नहीं मालूम किसी को, लेकिन उन्होंने फिर हेमंत विश्व शर्मा के पैर पकड़ लिए और कहा कि गुरुजी अब तो बेड़ा पार कर दीजिए, अब तो मुझे बीजेपी का टिकट दिलवा दीजिए। तो हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें टिकट दिलवा ही देता हूँ, एमपी नहीं तो कम से कम एमएलए तो बन ही जाओ। उसके बाद आनंद मिश्रा ने लौटने के बाद ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही भाजपा कर रहा हूं, मैं तो बचपन से ही मतलब संघी था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था, ये वो काफी उन्होंने इस तरह की बातें की। और अभी 1-2 रोज पहले जो टिकट बांटा गया है भाजपा का, तो उसमें बक्सर से आनंद मिश्रा को टिकट मिला है, उनकी सीधी टक्कर होगी वहां कांग्रेस के उम्मीदवार संजय कुमार तिवारी से। ऐसे बक्सर से जन स्वराज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, जिसका नाम तथागत हर्षवर्धन है। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन मेन मुकाबला मुझे लगता है आनंद मिश्रा और संजय तिवारी के बीच होगा। आप देखिए आनंद मिश्रा से भाई मुझे बड़ी शिकायत है। सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि इन्होंने जिस पार्टी को चुना है उस पार्टी को, बीजेपी को, मैं राजनीतिक दल मानता ही नहीं। ये अपराधियों का एक संगठन है जो जनता को धर्म की अफीम चटाकर पूंजीपतियों की दलाली करता है। पूरी जो बीजेपी है उसकी जो राजनीति है वो नफरत की राजनीति है और उसका एक सिर्फ बुनियाद है मुसलमानों के प्रति लोगों में
नफरत भर के वोट लेना और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। इसलिए जो कहते हैं भाजपा पर कि राम नाम जपना सेठ सठानी अपना। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है कि हिंदुओं को उल्लू बनाओ कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, फलना है चिल्ला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दो। लेकिन आम आदमी के लिए एक काम नहीं करो, सारे काम गौतम अडानी के लिए करो। और आरएसएस जो भाजपा का पितृ संगठन है, आरएसएस का ही पॉलिटिकल विंग है बीजेपी। आरएसएस जनेऊ जिहाद में विश्वास करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब है कि सनातन धर्म की ओट में, हिंदू धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना, ब्राह्मणों का दबदबा कायम करना इस देश में, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना वगैरह वगैरह। ये आरएसएस का अपना छिपा हुआ एजेंडा है। तो इस एक गलत पार्टी में घुसे हैं आनंद मिश्रा। और आनंद मिश्रा से मेरी दूसरी शिकायत ये है कि ये अवसरवादी तो है ही, एक गलत पार्टी को भी इन लोगों ने चुना है। और ये पहले दर्जे के ये ब्राह्मणवादी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आनंद मिश्रा बार बार कहते हैं कि मैं बिहार को बदलना चाहता हूं, मैं बिहार को बदलने के लिए आया हूं। लेकिन इनकी गिद्ध दृष्टि हमेशा बक्सर सीट पर ही रहती है, चाहे वो बक्सर लोकसभा सीट हो या बक्सर की विधानसभा सीट हो। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि बक्सर एक ब्राह्मण बहुल इलाका है। वहां ब्राह्मणों की यानी कि आनंद मिश्रा की जाति की बहुत बड़ी तादाद है। अब आनंद मिश्रा से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आप बिहार बदलना चाहते हैं तो आप किशनगंज से क्यों नहीं चुनाव लड़ते? किशनगंज भी बिहार का हिस्सा है। आप मधेपुरा से क्यों नहीं चुनाव लड़ते? मधेपुरा भी बिहार का हिस्सा है। आप औरंगाबाद से ही लड़ लीजिए चुनाव, वो भी बिहार का हिस्सा है। लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि किशनगंज में मुसलमानों की बहुत तादाद है, वहां से आनंद मिश्रा नहीं लड़ेंगे। मधेपुरा में यादवों की बड़ी तादाद है, वहां से नहीं लड़ेंगे। औरंगाबाद में राजपूतों की बड़ी तादाद है, तो वहां से भी नहीं लड़ेंगे। तो लड़ेंगे कहाँ? बक्सर से, ब्राह्मण बहुल सीट से। तो क्या बिहार को आप बदलने के लिए ब्राह्मणवाद का सहारा लीजिएगा? अगर जातिवाद से ही को बिहार को बदला जाता तो बिहार कब का बदल चुका होता। और मुझे अभी भी याद है पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उसी के आसपास परशुराम जयंती पड़ गई थी। अब ये जो परशुराम जयंती है, ये कोई बहुत बड़ा त्योहार नहीं है हिंदुओं का, कोई होली दिवाली जैसा बड़ा त्योहार नहीं है। मुख्यतः इसे ब्राह्मण लोग मनाते हैं जो खुद को परशुराम का वंशज बताते हैं, क्या क्या बताते हैं। मैंने देखा कि ये तो है आनंद मिश्रा, ये मतलब कुछ दर्जन भर लुच्चे लफंगे जैसे दिखने वाले लड़कों के साथ बक्सर की सड़कों पर दौड़े जा रहे हैं, परशुराम जयंती मना रहे हैं। अब बड़ा मुझे ये अजीब लगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी, ये आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद भी ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से क्यों नहीं बाहर निकल रहा है। ब्राह्मणों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरे सैकड़ों दोस्त ब्राह्मण हैं और मैं खुद सवर्ण हूँ, खुद मैं अगड़ी जाति का हूँ। लेकिन इस तरह से यदि आप जातीय कार्ड खेलकर बिहार की सेवा करना चाहते हैं, कथित रूप से एमएलए या एमपी बनना चाहते हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो दो बातें मैंने कही। एक तो ये जो है आनंद मिश्रा, इस ये बहुत बड़ा अवसरवादी है, इसलिए इन्होंने जन स्वराज पार्टी को छोड़ दिया, जबकि प्रशांत किशोर ने इनको भरपूर इज्जत दी थी। दूसरी बात, ये बहुत बड़े ब्राह्मणवादी हैं, इनको ब्राह्मणों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बक्सर के विधायक भी बनेंगे तो सिर्फ ब्राह्मणों का काम होगा और लोग झाल बजाएंगे, मुंह देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बक्सर के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आनंद मिश्रा को, पूर्व आईपीएस को, 2011 बैच के आईपीएस को किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में विधानसभा नहीं पहुंचने दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।